आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कहाँ चावल रखने से, कहाँ चावल चढ़ाने से, किसे चावल खिलाने से चमक जाएगी आपकी किस्मत। जानिए चावल के चमत्कारी उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, ये सच है कि चावल का एक छोटा सा दाना आपके कारोबार को चमका सकता है, आपकी खाली जेब भर सकता है, आपके बिगड़े काम भी बना सकता है, आपके जीवन में सुख शांति बढ़ा सकता है और आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकता है। बस जरूरत है तो चावल के दानों से सही समय पर सही उपाय करने की। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको चावल के चमत्कारी उपायों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 जून 2023 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:48 तक है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। सुबह 6:53 के बाद से विशाखा नक्षत्र शुरू हो चुका है। परिधि योग शाम 5:10 तक, इसके बाद शिव योग शुरू होगा। आज रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 3:47 से शाम 5:31 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और यात्रा के लिए प्रस्थान ना करें। विशेष करके पश्चिम दिशा की यात्रा आज न शुरू करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए करते हैं अहम चर्चा की शुरुआत। कहा जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। तो ऐसे में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो लोग पैसे की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या जो लोग कमाते तो है लेकिन बरकत नहीं कर पाते, उनके लिए चावल कैसे चमत्कारी साबित हो सकता है, पंडित जी से जानते हैं। तो पंडित जी हमें बताइए कि चावल के छोटे छोटे दाने कैसे बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं। पहली बात तो ये जान लो रश्मि कि चावल जो है सनातन धर्म की पूजा पद्धति का एक अनिवार्य अंग है। सनातन धर्म में 3 प्रकार से पूजा करने का विधान है। कर्मकांड की भाषा में कह रहा हूँ, वैसे तो पूजा का बहुत विधान है, लेकिन कर्मकांड की भाषा में जो हम साकार पूजा करते हैं। एक पूजा होती है पंचोपचार पूजा, जिसमें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये 5 चीज़ों से देवता की पूजा की जाती है। तो ये जो मैं गंध के बाद अक्षत कह रहा हूँ, अक्षत का मतलब जो क्षत न हो, अर्थात जिसका कोई अंग प्रत्यंग खराब न हो, उसको कहते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब जो टूटा हुआ न हो। तो साबुत चावल जो है उसी को अक्षत कहते हैं। तो पंचोपचार पूजन में भी अक्षत है। षोडशोपचार पूजा की बात की जाए तो ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंध, फिर अक्षत आ जाता है। इसी तरह से राजोपचार जब पूजा होती है तो उसमें भी अक्षत आ जाता है। और मानसिक पूजा जब होती है तो उसमें चाहे शिव की मानसिक पूजा हो, चाहे दुर्गा की मानसिक पूजा हो, सब में मतलब कि जो है चावल का वर्णन आता है। तो चावल सनातन धर्म का एक बहुत ही अनिवार्य वस्तु है, बहुत अनिवार्य वस्तु है। बिना इसके पूजा ही जैसे अधूरी हो जाती है। और मैंने तो अपने बचपन से यही देखा है कि जहाँ प्रत्यक्ष दीप नहीं है वहाँ दीपा भावे अक्षतः, वहाँ अक्षत ही लेकर के दीप की तरह दिखा देते हैं। जहाँ पान की व्यवस्था नहीं है भगवान को चढ़ाने के लिए तो वहाँ तांबूला भावे अक्षतः, ये भी अक्षत चढ़ा देते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अक्षत तो सनातन धर्म की मेरुदंड की तरह एक आवश्यक वस्तु है। और धन लाभ के लिए अपने पर्स में लाल रेशमी कपड़े में चावल के 21 अखंडित दाने आप रख लीजिए और उसको लाल धागे से सील करके अपने पर्स में रख लीजिए। देखिए आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है कि नहीं।
और हर सोमवार को शिवलिंग के सामने आधा किलो चावल लेकर बैठ जाइए। चावल के ढेर से एक मुट्ठी चावल लेकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। बचे हुए चावल मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाएगा। पैसों की तंगी है तो चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माँ लक्ष्मी का हवन कर लीजिए। हवन में भी ध्यान रखिए, अगर तगर नागर मोथा कूट छड़ीला जटामासी सुगंधबाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, ये 10 चीज़ें दशांग कहलाती हैं। लेकिन इसमें काला तिल, चावल, जौ, ये 3 चीज़ें अतिरिक्त मिलाई जाती हैं, तब हवन सामग्री जाकर के कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अगर दरिद्रता दूर करना है तो दशांग के साथ उसमें थोड़ा सा चावल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल, जितना काला तिल होगा उसका आधा चावल होगा और उसका आधा जौ होगा। ये बात जो मतलब कि शास्त्रों में कही गई है वो ये बात है। हवन करने से सचमुच में दरिद्रता दूर हो जाती है। और यदि आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, आमदनी का जरिया ही नहीं है, जिंदगी बिल्कुल बेहाल हो गई है, जीवन बिल्कुल नारकी हो गया है, अब मन कहता है कि ना जीऊं, ऐसी दुर्गत भरी जिंदगी से तो ना जीना ही ठीक है, तो आपको एक चमत्कारी उपाय बताता हूं, जिस उपाय को 16 दिन करने पर आपकी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन उपाय थोड़ा सा कठिन है। वो उपाय ये है कि आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख होगा। अगर नहीं होगा तो आपको एक दक्षिणावर्ती शंख खरीद लेना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख की खासियत ये है कि इसका मुंह खुला नहीं होता है, ये बजता नहीं है। और दक्षिणावर्ती शंख के जल से माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल माने शिव भगवान को छोड़ करके बाकी सबका अभिषेक किया जा सकता है। केवल शिव जी का शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि शंखचूर्ण उनका शत्रु था और उसी के हड्डी से ये शंख का निर्माण हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आप अपने पूजा स्थान में श्री यंत्र की पूजा करके विधिवत और दक्षिणावर्ती शंख को अपने सामने एक आसन पर रख करके और थोड़ा सा चावल हल्दी से रंग करके और श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए एक एक दाना चावल उस शंख में डालते जाइए। एक एक दाना अखंडित चावल उसमें डालते जाइए। जिस दिन उस शंख को आप एक एक दाने चावल से भर करके परिपूर्ण कर देंगे और उसको लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रख लेंगे, उसके 16 दिनों के अंदर आपके आजीविका का कोई न कोई मार्ग जरूर प्रशस्त होगा महालक्ष्मी की कृपा से। और हर घर में दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम से अभिमंत्रित चावल भर करके रखा जाना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, ताकि पूरे देश से गरीबी और दरिद्रता को मिटाया जा सके, हर घर में महालक्ष्मी का वास हो, अभाव नाम की चीज किसी के जीवन में ना हो, ये हमारी परिकल्पना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सनातन धर्म की पहली सोच यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया। तो हम इस चीज को लेकर के आगे बढ़ते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं वो सब मेरे परिवार हैं। वो चाहे यहूदी हों, वो चाहे क्रिश्चियन हों, वो चाहे इस्लाम को मानने वाले हों, चाहे बौद्ध को मानने वाले हों, किसी भी धर्म के लोग हों,
यदि पृथ्वी पर वो हैं तो वो हमारे कुटुंब हैं, वो हमारे परिवार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी सनातन धर्म की सोच है। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष रखने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो कहने का आशय ये है कि तब हमारी दूसरी परिकल्पना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस पूरे संसार के मानव सुखी रहें, ऐसी हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं है कि चाइना वाले दुखी हो जाएं, पाकिस्तान वाले दुखी हो जाएं, ये हमारी परिकल्पना नहीं है। हमारी परिकल्पना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। और सुखी कौन कर सकता है? सुखी भगवान श्री हरि विष्णु कर सकते हैं, महादेव शंभो कर सकते हैं, जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी कर सकती हैं। जब हम उनकी पूजा उपासना करते हैं तो हम अपने दुख और दरिद्र के नाश के साथ साथ पूरे संपूर्ण समाज के दरिद्र और दुख का नाश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए जो लोग दक्षिणावर्ती शंख में श्री सूक्तम से अभिमंत्रित चावल डाल करके और शंख को परिपूर्ण करते हैं, ऐसे लोगों में अहरनिश महालक्ष्मी का घर में वास हो जाता है। ऐसे घर की महिलाएं साक्षात देवी स्वरूपा हो जाती हैं। ऐसे घर के पुरुष कर्मठ होते हैं और क्रियाशील होते हैं। ऐसे लोगों के घर में कलह नहीं होती है। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप अभियान में लग जाएं और ज़्यादा नहीं 2 घंटे सुबह शाम का समय दें तो 10 दिनों के अंदर बड़े से बड़े शंख को भरा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा चावल टूटे हुए ना हो और चावल को हल्दी से रंगिएगा जरूर, और उसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। बस ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मयावह, एक दाना चावल डाल दिया। इसी तरह से 16 मंत्रों को पढ़ते हुए चावल डालना शुरू करिए। जिस दिन आपका शंख भर जाएगा उस दिन आपके दरिद्र का दहन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक एक जान लेते हैं तमाम राशियों का राशिफल। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। जान लेते हैं कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए आपकी मेष राशि है तो आपके आमदनी के स्थान में मूल त्रिकोण का शनि बैठा हुआ है और बड़े जोरदार स्थिति में है। कहते हैं ना त्रिशस्याय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तो कहने का मतलब ये है कि नए कारोबार से खूब पैसा आप कमाएंगे, खूब धन लाभ कराएगा ये शनि। लेकिन आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके इस समय राशि में ही है, इसलिए काम से व्यापार से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। अगर आप हीला हवाली भी करना चाहें तब भी मजबूरी में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा सुखद होगी, घबराने की बात नहीं है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात भी होगी जिससे मिलकर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 32 साल से ज़्यादा है और आपको कभी सर्वाइकल की प्रॉब्लम रह चुकी है तो आपको कंधों के दर्द से आज परेशानी हो सकती है। बस एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा कि मंगल केंद्रवर्ती और नीच राशि में है, गुस्सा मत करिएगा। अगर आज आप गुस्सा करेंगे तो कहीं न कहीं आपका ही नुकसान होगा। कुछ जरूरतमंद लोगों में, कुछ निर्धन लोगों को अगर आप हो सके तो अन्नदान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सुनहला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि के बाद वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आज इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसा रहेगा, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय और शुभ रंग। देखिए वृषभ राशि में सूर्यदेव की स्थिति बनी हुई है और वृषभ राशि से तृतीय भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति है। शुक्र वृषभ राशि का स्वामी है और मंगल के साथ है। ऐसे में अगर देखा जाए तो धन लाभ के योग तो बन रहे हैं और बचत भी होगी, लेकिन कोई खास चमत्कार नहीं होगा।
अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पारिवारिक विवाद भी खत्म होंगे। खुद को मानसिक तौर पर मजबूत रखिए, उधार मत दीजिए, पैसा फंस सकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र की एक दर्शक जुड़ गई हैं, सावित्री जोधपुर से। सावित्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना प्रश्न पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हेलो। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा, जोर से बोलिएगा। पंडित जी, मेरे एक बेटा एक बेटी है और मेरे हस्बैंड, तीनों के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी है, डेट ऑफ बर्थ है 10/6/2010 और बेटे की है 10/4/2015 और मेरे हस्बैंड की 22/4/1973। सर जी, इनके कैंसर बता दिया है मेरे हस्बैंड के, तो प्लीज थोड़ा उपाय बताइए। मैं परेशान बहुत हूँ पंडित जी, आप ही हो मेरे सब कुछ। देखिए, आपके बेटे का भविष्य तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दीजिए और उसके शिक्षा के प्रति थोड़ा ध्यान दीजिए। शिक्षा के प्रति उसके और आप जागरूक रखिए। बेटी का जहाँ तक प्रश्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हर प्रकार से ठीक है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। लेकिन आपके पति भाव का स्वामी शनि इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। आपके पति के जीवन में काफ़ी स्ट्रगल है। उनको चाहिए कि हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ किया करें और शनिवार को हनुमान मंदिर जा कर के लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाया करें और उसके बाद शनिवार को घर आया करें। हर शाम को अगर शनिवार को वो हनुमान मंदिर जाना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये सवाल उनके लिए जिनकी नौकरी नहीं है, और अगर नौकरी है तो तरक्की नहीं मिल पा रही, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा। तो पंडित जी बताइए, ऐसे लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी है तो तरक्की कैसे होगी? देखिए, ऐसा है, आज तो नौकरी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सनातन धर्म में पहले ये नौकरी को बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। पहले कहते थे उत्तम खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान। उत्तम जो है खेती को माना गया था, मध्यम जो है व्यापार को माना गया था और सबसे निषिद्ध जो है नौकरी को माना गया था। लेकिन देश काल परिस्थिति बदलती है तो उसके अनुसार चीज़ों की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। आज तो नौकरी ही सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन माना जा रहा है और उसमें भी सरकारी नौकरी। वो इसलिए कि एक बार मिल जाए तो भ्रष्टाचार करने का पूरा मौका आपको मिल जाएगा। एक बार मिल जाए तो ज़िंदगी में कभी मतलब कि आजीविका की परेशानी नहीं होगी और रुतबा भी रहेगा। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपके परेशानी है, कभी कभी नौकरी करने में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे जलन कर सकते हैं, आपके प्रतिभा को दबाने का पूरा प्रयास कर सकते हैं, आपको ठीक से अप्रेजल नहीं मिलता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो ऐसे में मीठे चावल बना करके कौवों को खिलाना चाहिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे विभाग हैं, ऐसे ऐसे विभाग हैं जो दुनिया को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद जातिवाद के मकड़ जाल में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है। ये कहीं न कहीं से देश के लिए, संस्कृति के लिए घातक है। मानव मात्र से इस आधार पर द्वेष करना कि इसकी ये जाति है, ये इस जाति में पैदा हुआ है, इस बात पर घृणा करना, इस बात पर द्वेष रखना हमारे समझ से सबसे बड़ा पाप कर्म है। मनुष्य के गुण और सद्गुण का विचार करके उसको आप अपनाइए या त्यागिए, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन
मनुष्य के जाति को आधार बना करके उसको नीचा दिखाना, नुकसान पहुंचाना, उसको न्याय न देना, ये बहुत बड़ा पातक है, बहुत बड़ा पाप है। अगर आपके घर में पितर दोष है और आपकी कुंडली में बृहस्पति केतु राहु के साथ है या अष्टम भाव में राहु है, जीवन में खुशियां नहीं हैं, लड़की लड़के 40-50 साल की उम्र के हो गए, विवाह नहीं हो रहा है, घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, घर में बीमारियों पर सारा पैसा खत्म हो रहा है, जमीन बिकती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो भाई हर अमावस्या के दिन खीर और रोटी बना करके आपको कौओं को खिलाना चाहिए और हो सके तो खीर और रोटी गाय को भी खिलाना चाहिए। और जिंदगी में हर काम में सफलता पाने के लिए एक बर्तन में जल लेकर के उसमें कच्चा दूध और अखंडित चावल मिला करके बरगद के पेड़ की जड़ में भी चढ़ाना चाहिए। बरगद के पेड़ की जड़ में अगर आप ये अनुष्ठान हर शनिवार के दिन शुरू कर दें तो अति शीघ्र आपके जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, कालचक्र के राम जुड़ गए हैं हमारे साथ, दिल्ली से हैं। राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से अपना सवाल पूछिए। जी प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। पंडित जी, मुझे एक बेटी और एक बेटे के बारे में पूछना है। बेटी का नाम है निकिता कुमारी, डेट ऑफ बर्थ है 19/2/2004, समय 4:40 सुबह, स्थान मोकामा बिहार। और बेटे का नाम है ऋतिक कुमार, 11/9/2000 सोमवार के दिन का जन्म है, 2:15 दोपहर, मोकामा बिहार। बेटी निकिता नाम है, वो ये नीट की तैयारी कर रही है 2 साल से, इसके बारे में जानकारी करनी थी। चलिए देखिए, ऐसा है राम कि आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और वहाँ पे शनि की स्थिति बनी हुई है। बुध उससे पंचमेश है जो गुरु राहु के साथ इत्तेसाल कर रहा है और ये नीट की तैयारी कर रही है, चंद्रमा केतु के साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे सफलता मिलेगी, लेकिन चूंकि चंद्रमा केतु के साथ है, राहु की दृष्टि में है, इसलिए हो सकता है कि MBBS ना मिले, डेंटल मिल जाए, दांत का मिल जाए। क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं उसके आधार पर अगर प्राइवेट स्कूल में उसका चयन होगा तो आप उसको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके प्रश्न के हिसाब से आपका मंगल धन भाव का स्वामी होकर नीच राशि में है। इतनी अर्थव्यवस्था आपकी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में आप उसको पढ़ा पाएं। इसलिए सरकारी विद्यालय, सरकारी मेडिकल कॉलेज में ही उसका एडमिशन होगा, तभी उसकी पढ़ाई पूरी होगी। मेहनत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परिश्रमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इस साल का जो आने वाला सत्र है उसमें एडमिशन की पूरी संभावना बनी हुई है। बस उसको एक काम कहिए कि वो ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का 108 बार रोज सुबह नहा करके मंत्र जप कर लिया करे, ओम ऐं सरस्वती नमः। और एक बात और उससे आप कह सकते हैं कि वो अपने बेडरूम में जहाँ वो पढ़ती है या जहाँ वो सोती है वहाँ 3 मोरपंख जरूर लगा ले, जिससे उसके शरीर के अंदर नेगेटिविटी या निराशा न उत्पन्न हो। 3 मोरपंख आप लगवा दीजिए। बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है उसके बारे में तो यही कहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। ये कभी कभी पढ़ने में तो बहुत मन लगाते हैं और कभी कभी मनमौजी हो जाते हैं। इनकी पढ़ाई अच्छी हो इसके लिए इनको आपको एक 9मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करवा देना चाहिए और कोशिश करिए कि ये रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, जिससे इनकी एकाग्रता बने और पढ़ाई अच्छी कर सकें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और आज इनका भाग्य कितना साथ देने वाला है। देखिए, मिथुन राशि के जातकों की जहां तक आज के भविष्य का प्रश्न है तो ट्रांजिट तो ये कहता है कि आपके धन भाव में शुक्र और मंगल हैं।
आपके पंचम संतान भाव में चंद्रमा केतु के साथ है और आपके भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण का शनि है। आपके आमदनी के स्थान में बुध, राहु और बृहस्पति की स्थिति बनी हुई है। धन में बढ़ोतरी के तो संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आज आप चाहें तो कहीं पैसा लगा भी सकते हैं और ऑफिस में रुके हुए काम आज आपको निपटाने होंगे। आपकी समझदारी आज रिश्तों को जोड़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, रोजाना प्राणायाम करिए, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए मिथुन राशि के बाद बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, ये भी जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा भले ही केंद्र में है, लेकिन आखिरकार केतु के साथ ग्रहण दोष में है। तो इससे अगर आज आप शेयर मार्केट में, कमोडिटी में बड़ा निवेश करेंगे तो धन हानि होगी, इसलिए सावधान रहिएगा। आज लालच में आकर के ज़्यादा कहीं निवेश मत करिएगा, मना कर रहा हूँ। नौकरी में बदलाव के लिए समय अच्छा है। अगर आप चाहें कि नौकरी बदल रही है तो ये समय अच्छा है, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और व्यर्थ में अगर गुस्सा करेंगे ये केतु और चंद्रमा की युति के कारण, तो इससे रिश्ते बिगड़ेंगे। पीठ के दर्द से परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय आपको ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। रसोई में रखे चावल कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अगला सवाल करते हैं। तो मां लक्ष्मी की कृपा, किस्मत का साथ और नौकरी कारोबार में बड़ा लाभ पाने के लिए चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये भी हमें पंडित जी बता रहे हैं। जी पंडित जी। देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाएं। अगर आपको अच्छा स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो परिवार में जिसका आर्ट अच्छा हो उसके हाथ से स्वास्तिक का चिन्ह बनवाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके घर में प्रवेश करते समय स्वास्तिक को प्रणाम करके घर में प्रवेश करें। ये स्वास्तिक कहीं ना कहीं से गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोली से हर रोज माथे पर तिलक करना चाहिए। आपने एक चीज कभी ध्यान दिया कि चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे अनुष्ठान हो, जब माथे पे तिलक किया जाता है तो माथे पर 2 दाना चावल भी चिपकाया जाता है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया कि चावल क्यों चिपकाया जाता है? वो तो चंदन नहीं है। इसलिए कि इस भृगुटी पर, त्रिकुटी पर जब चावल चिपकाया जाता है, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, तो इस चावल की शक्ति से ये त्रिकुटी जागृत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले बेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो कहने का मतलब ये है कि चावल का इतना महात्मा है कि देवी देवताओं को भी इसका तिलक किया जाता है। चावल का सनातन धर्म में, पूजा स्थान में बहुत रोल है। जब आप देवी की पूजा करते हैं और दुर्गा मानस पूजा करते हैं, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा भोग आपने कभी लगाया नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दिन ऐसे भोग की आप व्यवस्था करें
अगर आप लक्ष्मी के उपासक हैं और लक्ष्मी की साधना करते हैं तो आज मैं जो भोग बता रहा हूँ, ये भोग हर शुक्रवार को आप अपने पूजा स्थान में लगाना शुरू करिए। बताऊं? चलिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर्द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। कहने का मतलब ये है, शंकराचार्य कहते हैं, पीतल की थाली में छोटी छोटी कटोरियां रख लीजिए या चांदी की थाली में छोटी छोटी कटोरियां रख लीजिए और एक चांदी का चम्मच या पीतल का चम्मच या सोने का चम्मच रख लीजिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, मतलब आज के डेट में जिसको जाति सौरभ कहते हैं उसको बासमती का चावल समझिए। बासमती का चावल बना करके कपिला गाय के घी और जीरे से उसमें छौंक लगा करके उसको सुगंधित करिए और उसको थाली में रखिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम। अभी आपने भात का, जिसको चावल कहते हैं, इसका भोग नहीं लगाया होगा देवी को ना, तो आज बता रहा हूँ, लगाइए। देसी घी से जीरा से छौंक करके चावल को एक कोने में रख दीजिए। युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजनै, उसमें हल्की सी हींग का पुट दे सकते हैं। जीरा, मिर्च, मरीच, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। पक्वानेन सपायसेन, एक कटोरी में दही, एक कटोरी में कढ़ी, एक कटोरी में शहद और एक कटोरी में थोड़ा सा घी रख करके और चम्मच के साथ उसे सुरकामिनी विरचितम, ये मान करके कि ये देवताओं की स्त्रियों द्वारा बनाया हुआ नैवेद्य है, महालक्ष्मी को प्रस्तुत करें और उसको कुछ देर तक महालक्ष्मी के सामने रहने दें और उसके बाद में उसको महाप्रसाद मान करके घर के सदस्यों को बांट दें, वितरित कर दें। जिस घर में ये नैवेद्य हर शुक्रवार को महालक्ष्मी के सामने निवेदित किया जाता है, उस घर में सर्वदा लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है। उस घर में सदैव लक्ष्मी और कुबेर का निवास होता है। उस घर में ऋण, रोग, दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। भाग्योदय के लिए गुड़ और कच्चे चावल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। साबुत चावल और गुड़। नौकरी और कारोबार में निरंतर उन्नति बनी रहे, तरक्की बनी रहे, तो ऐसे में किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलानी चाहिए। कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमजोर है तो चावल को उबालने के बाद जो उसका माड़ होता है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर हर मंगलवार को गाय को खिलाया जाए तो मंगल जनित दोष ठीक हो जाते हैं। मंगल कमजोर होता है तो क्या क्या होता है भाई? मंगल कमजोर होता है तो आदमी डरपोक होता है, आदमी के अंदर साहस नहीं होता है, हर बात में उसे भय लगता है, हिम्मत नाम की चीज नहीं होती है और ये बहुत बुरी बात है। साहस का न होना, दुस्साहस होना तो बुरी बात है, लेकिन साहस होना तो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये चावल का माण और गुड़ अगर आप गाय को खिलाएंगे तो निसंदेह मंगल ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास अकेली गाय में होता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। देहात में एक कहावत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गाय से को गया है, भैंस से को भया है। मतलब गाय पालने वाला कौन दुर्दिन को प्राप्त हुआ है? कोई नहीं। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर थे और उन्होंने धरती का भार समाप्त करने के लिए मानव रूप धारण किया था। उन्होंने भी अपने जीवन में अगर कोई सेवा चयन की थी तो गो सेवा ही चयन की थी। आज भी
आप गो सेवा करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं। जो लोग गाय पालते हैं और गाय का दूध निकालने के बाद पहले थोड़ा सा दूध निकाल करके गिलास में रख करके शिव जी के नाम पर रख देते हैं और उसके बाद दूध का उपयोग करते हैं और उस दूध को ले जाकर शिवालय में या शिव मंदिर में या शिवलिंग पर जल दूध बेलपत्र चढ़ाते हैं, ऐसे घरों में कभी बीमारी नहीं होती। ऐसे लोगों का अस्पताल का चक्कर छूट जाता है, क्योंकि भगवान शिव का नित्य दूध से अभिषेक करने के बाद धन, संतान, परिवार, सम्मान सब कुछ सुरक्षित हो जाता है महादेव की कृपा से। तो इसलिए चावल का अपने आप में सनातन धर्म में बहुत अहम स्थान है और चावल के ऐसे बहुत से अभी उपाय मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुन करके आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी वृषभ राशि में 10वें भाव में स्थित है, लेकिन आपके व्यय भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति है। देखिए, आपके 10वें भाव का सूर्य इस बात का संकेत कर रहा है कि अगर आप व्यवसाय में पैसा लगाएंगे तो उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। भाई से थोड़ा सा विवाद हो सकता है, आंखों में दिक्कत हो सकती है। किसी को धोखा बिल्कुल ना दें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि हर माँ बाप का सपना होता है क्योंकि बेटी को अच्छा और गुणी पति मिले, ससुराल में उसे बेटी जैसा प्यार मिले, चावल से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो आपकी बेटी को करना चाहिए? तो पंडित जी बताइए कि चावल से जुड़े वो कौन से उपाय हैं जिससे कि हर लड़की को मायके जैसा ससुराल मिले। देखिए, सही बात तो ये है, विवाह सनातन धर्म में ये मान्यता है कि ये पूर्व जन्म के संस्कारों से निश्चित है कि कौन किसे मिलेगा। लेकिन फिर भी मानव शरीर पाने के बाद कर्म तो करना पड़ता है। ये बात तो ध्रुव सत्य थी कि पार्वती का विवाह शिव से ही होना था और पार्वती का जन्म भी इसलिए हुआ था कि उनका विवाह शिव से होगा। सती के मरने के बाद देवताओं ने योजना बनाई थी कि सती का पुनर्जन्म हो और शिव से विवाह हो और उससे संतान हो जो तारकासुर का वध करे। लेकिन जब यह तय था कि शिव से विवाह होना है, तब इतनी कठिन और घनघोर तपस्या मां पार्वती को क्यों करनी पड़ी? नारद ने क्यों कहा कि जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मैं तिस कहीं त्रिपुरारी। तो क्यों कहा? और सूखे बेलपत्र खा करके, हवा पी करके 12,000 वर्षों तक मां पार्वती को तपस्या करना पड़ा भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। जब ये निश्चित था, विधि का विधान था कि पार्वती की उत्पत्ति भगवान शिव के लिए हुई है, तो ऐसा होना चाहिए था। फिर तपस्या करने की जरूरत क्या थी? लेकिन आप समझ लीजिए, अगर विधि का विधान है तो भी उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। इसलिए कर्म पार्वती ने किया था। जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती का यही संदेश आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए भी है। लड़कियां जब तक अविवाहित हैं, पढ़ाई चाहे जितनी अच्छी करें, डिग्री चाहे जितनी बटोर लें, इंटेलिजेंट चाहे जितनी हो जाएं, लेकिन उन्हें सोमवार का व्रत करना चाहिए। उन्हें भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। उन्हें अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए और अच्छे परिवार के वातावरण में पहुंचने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। सीता माता को अपना आदर्श मानना चाहिए। पार्वती के सामने अपने मन की मनोकामना उन्हें कहनी चाहिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में,
चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें उबले हुए चावल, शक्कर और तुलसी का पत्ता मिलाकर चंद्रमा को भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा 45 दिनों तक कर सकते हैं। 45 दिन पूरे होने के बाद कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और मेहंदी दान करना चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में अशुभ है या कमजोर है तो अपनी माँ से एक मुट्ठी चावल लेकर उसे किसी को ले जाकर दान कर दें। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए, अब कन्या राशि वाले बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म होता है। कन्या राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा केतु के साथ इस समय वर्तमान में गोचर कर रहा है और आपके छठे भाव में मूल त्रिकोण का शनि है और आपके अष्टम मृत्यु स्थान में बुध, राहु और बृहस्पति हैं। भाग्य स्थान में सूर्य जरूर है लेकिन ये व्यय भाव का स्वामी है। जितनी मेहनत करेंगे उतना रंग आएगा। धन धान्य में तभी वृद्धि होगी जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपके अधिकारी आपसे खुश रहेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से व्यर्थ का वाद विवाद ना करें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि का राशिफल जानने के बाद अब हम जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि में देखिए, चंद्रमा इस समय केतु के साथ है। सप्तम भाव में बुध, बृहस्पति, राहु हैं। आजीविका के स्थान में शुक्र के साथ मंगल है। कुल मिलाकर यही कहना चाहूँगा कि धन आगमन का योग तो बना हुआ है, बचत भी बढ़ेगी और नौकरी में तरक्की भी होगी। परिवार के साथ घूमने का आपको अवसर मिलेगा। अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और नए रोजगार की तरफ सोच समझकर आगे बढ़िएगा। मां अम्बे के मंदिर में घी का दिया जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, आकांक्षी कानपुर से हैं। आकांक्षी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। सर, मैं अपने भाई और अपने बड़े भाई और अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 93 और मेरे बड़े भाई की डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च 1990। सर, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, और मैं अपने बड़े भाई के बारे में भी यही पूछना चाहती हूँ कि उसकी सरकारी नौकरी और शादी के बारे में बता दीजिए। अब देखिए, सही बात तो ये है कि आपने प्रश्न किया है अपने सरकारी नौकरी के बारे में। मंगल और चंद्रमा का गुप्त बहरा दृष्टि से संयोग बन रहा है। चंद्रमा केतु के साथ है, मंगल नीच का है, तो आपकी तो सरकारी नौकरी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ तक आपके बड़े भाई के भाव का प्रश्न है तो चंद्रमा से एकादश भाव का स्वामी सूर्य शुक्र के घर में बैठा हुआ है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। बड़े भाई बहुत संघर्ष कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने में इनके 50-50 का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस साल इन्हें दिसंबर तक सरकारी नौकरी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो उसके बाद सरकारी नौकरी का योग इनका भी समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सुख संपत्ति पाने और घर से दरिद्रता, गरीबी को दूर करने के लिए पंडित जी चावल से जुड़े हम कौन से उपाय कर सकते हैं? चावल से जुड़े तो बहुत से उपाय हैं जो दरिद्रता का दहन कर सकते हैं। दरिद्र नाम की कोई चीज़ दूर दूर तक नहीं रहेगी। चावल के इतने उपाय हैं, अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो 1 दिन 2 दिन भी कम है। चावल के इतने उपाय हैं। जानती हो, चावल का एक छोटा सा उपाय बताऊं? 2 किलो गुलाब के फूल ले लीजिए, गुलाब के फूल, और उसमें 1 किलो चावल मिला लीजिए और आधा किलो कुमकुम रोली मिला लीजिए और गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़ दीजिए और सबको मिक्सचर बना लीजिए और उसमें 1 किलो कमलगट्टा का दाना डाल दीजिए, ठीक है? और घर में एक अच्छा सा श्रीयंत्र रख लीजिए और श्रीयंत्र की विधिवत पूजा करिए
अगर विधिवत पूजा खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलवा करके कर लीजिए। और उसके बाद जो ये कमल गट्टे का दाना, चावल और कुमकुम और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, इनको मृगी मुद्रा में इन 3 उंगलियों से उठा करके और ललिता सहस्र नामावली से जो महालक्ष्मी के 1000 नाम हैं, उन नामों को पंडित बोलता जाए, ब्राह्मण बोलता जाए और आप श्रीयंत्र पर अर्पण करते जाएं। आप श्रीयंत्र पर अर्पण करते जाएं। ये उपाय अगर 16 शुक्रवार कर दिया जाए तो जन्म जन्मांतर से जो दरिद्र होगा, श्रापित होगा, वो भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से दूर नहीं रह सकता है। ये है चावल का चमत्कार। जन्म जन्मांतर की दरिद्रता, 100 करोड़ का कर्ज हो, लेकिन अगर ये सहस्रार्चन शुरू हो जाए तो 16 शुक्रवार आते आते जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा दूर होता है, वैसे महालक्ष्मी का पदार्पण होगा और चारों तरफ खुशियां दिखाई देंगी। जो लोग बिल्कुल जीवन से निराश हो चुके हैं, जो लोग बिल्कुल ये मान चुके हैं कि अब जीवन में कोई रास्ता शेष नहीं है, उन्हें ये अनुष्ठान करना चाहिए। देखो, जैसा रोग होता है वैसा उपाय होता है। अब सही बात यह है रश्मि, जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है तो उसको एक आप डिस्प्रिन की गोली दे दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को कैंसर लास्ट स्टेज में है तो उसको तो कीमो लगेगा ना, 2-4 बार कीमो लगेगा ना। तो जिस तरह से आपका संकट है उसी तरह से उपाय भी तो होंगे। जैसे हम जनरल उपाय बता रहे हैं कि चावल का माड़ खिला दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब ये इस बात पर भी तो डिपेंड करता है कि आपकी समस्या किस स्तर की है। अगर आपकी समस्या बहुत भयावह है और आप ये छोटे वाले मेरे उपाय करते हैं और फायदा नहीं होता है तो आप कहेंगे पंडित जी ने तो ऐसे ही बता दिया है। तो आप अपनी समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए उपाय करें। निश्चित रूप से सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है, लेकिन जिस तरह का लक्ष्य होगा उस तरह का उपाय भी होना चाहिए। अगर गंगा जी को धरती पर लाना था तो भगीरथ को 12,000 वर्षों तक तपस्या करनी थी। अब कोई छोटा काम करना हो, अर्जुन को मछली की आंख में निशाना लगाना था तो ये काम आधे घंटे में हो गया, लेकिन गंगा को जमीन पे लाना था तो उसमें समय लग गया। तो कहने का आशय यह है, संपत्ति का सुख पाने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को, शुक्रवार को पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखकर उस पर केसर से स्वास्तिक बनाएं। ओम श्रीम ह्रीम दारिद्र विनाशिन्यै धन धान्य समृद्धि देहि देहि नमः, इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और अखंडित चावल दक्षिणावर्ती शंख के अंदर श्री सूक्तम के मंत्र बोलते हुए डालते जाएं। अखंडित चावल से भरे शंख को लाल रेशमी कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो चावल की खीर बनाकर हर रोज या खासकर पूर्णिमा के दिन काली चींटियों को खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को तो साफ साफ कहना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में शुक्र मंगल के साथ है और आपका राशि स्वामी इस समय नीच राशि में गोचर कर रहा है। आमदनी तो बढ़ेगी मित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आर्थिक स्थिति भी आपकी सुधरेगी, लेकिन सावधान रहिएगा, ज़्यादा जोश में आकर के होश मत खोइएगा। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है और आपके शब्दों से रिश्तों में मिठास भी बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें, अपने खान पान पर ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका जो ग्रह गोचर है, बृहस्पति की जो स्थिति है, आपके राशि स्वामी बृहस्पति की जो स्थिति है, उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि किसी प्रॉपर्टी की डील से आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में नई चुनौतियों का सामना करना होगा।
बच्चों से शुभ समाचार मिल सकता है। पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। किसी को अपनी गाड़ी बिल्कुल ना दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, क्या कहता है इनका आज का राशिफल। शनि की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आमदनी और खर्च में आपका संतुलन बना रहेगा, लेकिन काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। अपनों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी पर अपनी बात न थोपें। जरूरतमंदों में वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की, क्या कहता है आज इनका राशिफल। तो आपके राशि में तो शनिदेव स्वयं उपस्थित हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि है। किसी कारोबारी डील से धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक विवादों को समझदारी से सुलझा लीजिए। नींद ना आने की समस्या हो सकती है। अनजान से अपनी गुप्त बातें साझा ना करें। कुत्ते को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी बताइए वो कौन से नियम है, कौन से उपाय हैं? देखिए, भगवान के भोग के लिए चावल हमेशा अलग रखें। भगवान की पूजा के लिए जो चावल आप हमेशा यूज करते हैं उसमें से निकाल करके ना करें, वो चावल ही आप अलग रखते हैं। देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले चावल रसोई घर में ना रखें। पूजा सामग्री के साथ चावल रखकर भगवान को अर्पित करें। देवी देवताओं को हमेशा शुद्ध और अखंडित चावल ही चढ़ाएं। खंडित चावल चढ़ाने से कार्यों में रुकावट आती है। सिर्फ चावल ही देव मूर्ति पर अर्पित ना करें, इसके बाद और भी सामग्री भोग लगाएं। दाहिने हाथ की मध्यमा और अनामिका उंगली के साथ अंगूठा लगाते हुए चावल चढ़ाएं, मतलब 3 उंगली से मृगी मुद्रा में चावल चढ़ाते हुए हमेशा मन को शांत रखें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। चलिए, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, राहु के साथ है, तो पक्की बात है कि धनहानि का योग होगा। सावधान रहिएगा, निवेश से बचिएगा और ऑफिस में आलस्य बिल्कुल न करिएगा। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। पैसों के लेन देन में सावधानी रखिएगा। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांट सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों को